वेलकम अगैन बच्चों। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 इसको हम लोग पढ़ा रहे थे, इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फाइंड आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में। ईच विद द गिवन नंबर्स, और नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, तो प्रत्येक नंबर, ईच नंबर, प्रत्येक नंबर जो है वो किस रूप में है, एज किस रूप में है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किस रूप में है, सम के रूप में है, एंड और प्रोडक्ट के रूप में है, किसके, जीरोज के। उस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि इन दोनों नंबरों में से एक सम है जीरोस का और एक जीरोस का प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है, तो क्रमशः, रिस्पेक्टिवली जब लगा होता है तो क्रमशः, तो क्रम को फॉलो करते हैं, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले सम है, तो सबसे पहले जो नंबर दिया होगा वो सम का दिया होगा। इसके बाद प्रोडक्ट है, तो दूसरा नंबर जो होगा वो प्रोडक्ट का होगा। ओके, तो भाई 1/4 जो वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, और -1 किसकी वैल्यू है, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज़ है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। तो पहली बात तो हमें क्या दिया हुआ है पहले लिख लिया है, गिवन। क्या गिवन है, तो गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस होते हैं कितने, दो। क्या होते हैं, दो। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चूँकि इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर आर ओनली टू जीरोज, खाली दो जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं, दो। ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ दो ही जीरोज होते हैं। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, इसीलिए 2 जीरोज होते हैं। तो उनमें से एक जीरो को हम लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज, जो दो जीरोज हैं वो क्या होते हैं, एक जीरोज अल्फ़ा होता है एंड दूसरा जीरोज बीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होते हैं, जिसमें से एक जीरो को हम अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे जीरो को हम बीटा मानते हैं। ठीक, तो इसका मतलब 1/4 सम ऑफ जीरोज हैं। तो इसका मतलब जीरो अगर अल्फ़ा बीटा मैंने माना तो इनका सम क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का सम क्या हो दे रखा है, वैल्यू क्या दे रखा है, ये सम ऑफ जीरोज हो गया। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, 1/4। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है। ओके, ठीक है, सो दैट एंड और ये -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अगर जीरो अल्फ़ा और बीटा मैंने माना है तो इनका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, तो इसको इक्वल्स टू -1 कर दीजिए। तो क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखा है। मैंने सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिख लिया, अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को याद कर लीजिए, मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला, क्या होता है, फार्मूला होता है x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाना हो तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई किया जाता है। कब करते हैं फॉर्मूला? जब हमें जीरोज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो और क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनानी हो या फाइंड करनी हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोज़ होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है। और ये दोनों ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है, गिवन है। ऑलरेडी क्या है, गिवन है। हम क्या करेंगे, सीधे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सीधे हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ओके, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, क्या वैल्यू दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4। अब चूँकि इनटू में x है तो यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस प्लस लगा दीजिए। अब देखिए इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू क्या दे रखा है, -1 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे -1 लिखेंगे, लेकिन चूँकि पहले से एक साइन लगा हुआ है तो इस -1 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक, अब अगला काम क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ठीक है, अब मैं इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, इस जगह पे आपको नीचे ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस हो गया, 1 बचा, 1 लिख दिया। यही बेटा क्या है, हमारा आंसर आ गया। इसी को ही क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल कहते हैं।